नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज की फिर नए विषय पे चर्चा। और मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी इस चर्चा को विश्लेषण करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे घर में माताएं, बहनें, बच्चियां शादी होता है तो आलता लगाया जाता है पैरों में। और ये आलता और देहाता औरतें गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। इसकी परंपरा कब से चालू हुई, किन परिस्थितियों में चालू हुई? क्योंकि आलता तो सभी माताएं बहनें लगाती हैं। तो मैं इस विषय पे बताना चाहता हूँ। संस्कृति और परंपरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। संस्कृति हमारी संस्कृति होती है, परंपराएं समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से परंपराएं बनती हैं। और पृथ्वी में जो दूसरा अवतार विष्णु जी का हुआ, वो अवतार जो आज संगरी सुअर का आप देख रहे हैं, ब्रह्मा अवतार, उसको बड़ा अवतार उसे कहते हैं। और बड़ा अवतार हमारे लिए, वो बड़ा हमेशा एक शुद्ध, एक अच्छी चीज़, और जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो उसने हमारे यहाँ के मान सम्मान प्रतिष्ठाओं को भी सजो के रखा है। आप आज के समय में बहुत आराम से कह देते हैं वो फलाने व्यक्ति सूअर पाल रहा है और वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। लेकिन ये परंपरा की शुरुआत सूअर पालने की, या सूअर हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था, उस विषय पे मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। आज से 1000 वर्ष पूर्व जब अरब से हमारे यहाँ, तुर्क से हमारे यहाँ, अफगान से हमारे यहाँ आतंकी आए और हमारी सभ्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, हमारे लोगों को धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय में जो गांव के जो राजा थे या जमींदार थे, वो लोगों ने एक परंपरा बनाई हुई थी, जिनमें से आपने सुना होगा कि ब्लाउज पे भी टैक्स लगा था। एक समय ऐसा आया था, आप जान के बड़ा आश्चर्य होंगे। जो लोग पैसे वाले थे, सम्मानित थे, वो तो दे पाते थे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति, घर की औरतों के लिए ब्लाउज पहनना गलत था। उसी क्रम में एक व्यवस्था थी कि शादी करके लड़की अगर घर पे आती, अपने ससुराल आती थी, तो 1 दिन या 2 दिन वो पहले नवाब साहब के घर पे जाएगी। पहले वो सुहाग रात मनाएंगे, उसके बाद वो अपने घर पे जाएगी। सोचिए आप किस प्रकार की स्थितियों से ये भारत के लोग गुजरे होंगे। शादी करके ब्याहता ले आते हैं और वो एक रात वो उनके पास रहेगी। यही कारण है कि जहाँ जहाँ भारतवर्ष में मुसलमान शासक रहे, वहाँ पे शादियाँ रात को छुप के होती थी, और जहाँ जहाँ ये शासक नहीं थे, वहाँ पे आज भी शादियाँ दिन में होती। जो रात में शादी करने की जो परंपरा हुई, वो इन्हीं वजहों से। और अब बात करते हैं आलता पे। आलता उस वक्त, चूँकि वो समुदाय सूअर से नफरत करता था, सूअर को से दूर रहता था, तो सूअर की बलि दी जाती थी, उनका लहू निकाला जाता था थाल में, और उसमें लड़की उस लहू पे पैर रख के घर में प्रवेश करती थी। अगर उसने उसके सूअर के बरहा के ब्लड अपने पैर में लगाए हुए हैं, तो ऐसे पैर में लगाए हुए वो उनको फिर वो अशुद्ध मानते थे और छूते नहीं थे। इस प्रकार से भारत के गरीब तबके की महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बचाया। मंगलसूत्र जो बनता था, उसके अंदर जो काली मोती लगती थी, वो भी सूअर के बाल से लगती थी, ताकि उनकी दृष्टि, उनके हाथ महिलाओं के, बेहाता महिलाओं के सीने पे ना जा पाए।
यही वजह से अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए बाल विवाह की परंपरा भी भारत में चालू हुई। उसके पीछे लोग, बच्ची जैसे बड़ी होती थी उसकी लोग शादी कर देते थे, और वो धीरे धीरे समय काल बदला और वो आलता सुहागन का एक अंग बन गया। वो शुभ हो गया कि आलता लगाने के बाद किसी की कोई दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ती, और वो ब्लड ने आलता का रूप ले लिया। और ये है आलता की कहानी, और ये है मंगलसूत्र की कहानी। हम आज समाज जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन याद रखिए वो जाति नहीं मानते, वो सिर्फ काफिर मानते हैं, और उनके दृष्टि में हम सब एक हैं। आज जो योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, ये इतिहास इसलिए बताना जरूरी है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। हमारे लिए, किसी और के लिए वो खराब हो या गलत हो सकता है, लेकिन बरहा सुअर हमारे लिए पवित्र है, उसका लहू पवित्र है। और आज सुहागन जो आलता लगाती हैं तो उसी सुअर के खून का प्रतीक लगाती हैं। इसी बात के साथ आज का संदेश समाप्त हुआ। इतिहास जानोगे तो अपने आप को पहचानोगे, सच्चा इतिहास, इन वामपंथियों का इतिहास नहीं। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव कल फिर नए विषय पे आपसे मिलेंगे।